भाई अगर बिगिनर ट्रेडर हो और ऐसी तरीके से कंफ्यूज हो कि मार्केट में कौन से लेवल पे एंट्री लेनी है और अगर अच्छी एंट्री बन जाए तो एग्जिट कैसे करना है, इस वीडियो बात करते हैं दो ऐसे मेन पॉइंट पे जो कि एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको पहले प्रायोरिटी पे याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग अपना एंट्री एग्जिट किया। थैंक यू सो मच गाइस, सिंपल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने पहला पार्ट देखा होगा, नहीं देखा तो जाके चेक कर लो। पहले हमने पार्ट में बात किया चार्ट एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड और लिक्विडिटी फॉर टारगेट्स। अभी हम इस पार्ट 2 में बात करने वाले हैं मार्क योर जोन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ बिगिनर एक जोन मार्क करना इंपॉर्टेंट है, तभी हम देखेंगे उस जगह पे हमारी ट्रेड है या नहीं है। और दूसरा हम इसमें बात करेंगे लिक्विडिटी डीप एनालिसिस तरीके से। तो गाइस हमारे सामने अभी टाटा मोटर्स का हायर टाइम फ्रेम 1 मंथ टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि जोन्स क्या क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कुछ हम जोन्स को मार्क करेंगे एंड अकॉर्डिंगली एज अ बिगिनर मैं अपने जोन्स के लिए वेट करूंगा एंड मार्केट वहां से किस तरीके से लवली तरीके से मूव करता है आप इसमें देखोगे। आइए देखते हैं। तो वैसे जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ने अप्रैल की मंथली कैंडल बुलिश क्लोज करी है एंड मई की बुलिश क्लोज करी है एंड जून की बुलिश क्लोज करी है एंड देयर इज नो पुल बैक, एक भी पुल बैक नहीं। एंड देन मार्केट कंटिन्यूएशन यहाँ पे साइडवेज होके मार्केट ने अपनी जर्नी अपसाइड कंटिन्यू की। अब हम यहाँ पे एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ। मार्केट जब तक पुल बैक नहीं लेता सो दैट कंफर्म मार्केट दैट इज द वे द मार्केट मूव। अगर मार्केट जब भी पुल बैक नहीं लेता है सो दैट मीन वहां पे कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। इट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। जिस फेयर वैल्यू गैप को एज अ बिगिनर आपको मार्क करना है ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम पे। एज अ बिगिनर अब आपके माइंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे जब भी जाते हैं तो यहाँ पे जोन तो एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जोन है। आप देख सकते हो ये वाला जोन स्टिल ओपन, ये वाला जोन भी ओपन एंड ये वाला जोन, बट हमने मोस्ट प्रायोरिटी वाले यही वाला जोन पे यूज किया। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट गाइस। जब भी मार्केट आया, देखो ये वाला जोन तो मार्केट ने फिल करा एंड देन मार्केट में कंटिन्यूएशन हाई। अब ये आपको एज जब आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, आप एनालिसिस करोगे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे और डिफरेंट चार्ट्स पे जोन्स को मार्केट अपने आप को ट्राई करोगे तो यू नो व्हेन द मार्केट एक हायर क्रिएट कर चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर उस समय कुछ न्यूज ऐसी चल रही होती है दैट पुश द स्टॉक एक उस लेवल पे जहाँ पे स्मार्ट मनी को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है एंड दे विल बाय एंड मेक गुड अमाउंट। तो व्हाट आई बिलीव, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा एज अ बिगिनर, अगर आपको कोई भी जोन ऊपर दिखे और उसमें मार्केट की कंडीशन प्योरली नेगेटिव है, अब यहाँ पे जाके चेक करो बहुत सारे नेगेटिव सिनेरियोस से, दैट इज द रीजन आई मार्क बहुत लोअर वाला ऑन हायर टाइम फ्रेम मंथली पे। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स की एक बाय भी क्रिएट करी, देन आई सोल्ड इट जब यहाँ पे पुल बैक आया था। तो एज अ बिगिनर मैंने ये जोन मार्क कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ एंड लेट्स सी मार्केट किस तरीके से मूव करता है एंड हम इसमें रिप्ले बार को यूज करने वाले हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें मार्केट यहाँ तक मूव कर चुका है एंड एज अ बिगिनर मैंने ये वाला जोन मार्क कर लिया। बट आई नो कि मार्केट एक कंटिन्यूअस टाटा मोटर्स ने हाई क्रिएट करा है, बट टिल आई जस्ट वेटिंग फॉर माय एंट्री अगर मुझे कंटिन्यूएशन बाय करना है जरूर। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बाय ऑन दीस जोन ऑन दीस जोन। बट अगर आपको ये चीज पता है हायर टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस कर रखी है एंड यू नो कि कुछ मेरे लोअर साइड के ऑन द हायर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स ओपन है दैट इज नॉट फिल्ड बाय द पुल बैक, सो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे वेट करना है मार्केट का एंड लेट्स सी मार्केट किस तरीके से मूव करता है। लेट्स सी। यू कैन सी, आपने अगर देखा, आपने हायर टाइम फ्रेम पे अगर मार्क कर रखा है और आप इस विक को अपनी इस विक को अकॉर्डिंगली छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूव करोगे, जिसमें आपको दिखाता हूँ जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। अगर हम डेली पे चेक करते हैं तो आई कैन शो यू नो कि आपका मार्केट यहाँ पे आने वाला है एंड देन यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। आप अगर यहाँ पे अपने ट्रेड को क्रिएट कर सकते हो, ये मिल गया वेरी गुड जोन जहाँ पे आपने एक एंट्री अच्छी क्रिएट करी, मार्केट कंटिन्यूएशन ऊपर इक्वलाइज में टारगेट दे गया आपको। तो गाइस अब हम देखते हैं कि इसको 15 मिनट में, अभी हमने मंथली में मार्क किया, डेली पे देखा, अब हम इसे चेक करते हैं 15 मिनट में हमारे ट्रेड जब भी एंट्रीज बनेगी तो मार्केट हमारे जोन पे आके किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मैं बात करूं, देखो एज अ बिगिनर ये जोन जब भी आप मार्क करोगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर आपके जोन पे आके एक परफेक्ट पॉजिटिव रिएक्ट कराए, जैसे आपने यहाँ पे मार्क किया था बुलिश, जैसे मार्केट ने यहाँ पे लैंड किया
एंड देन मार्केट मूव एज अ बुलिश, तो दैट कम कंफर्म कि जो आपने जोन मार्क करे थे दैट इज पॉजिटिव एंड आप अपने ट्रेड यहाँ पे पुल बैक्स में क्रिएट कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू टू सेव मोर एसेट्स और आपके प्रॉफिट जनरेशन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। एंड गाइस आप इसको देख सकते हो, जैसे मार्केट आपके जोन पे लैंड करा एंड इफ यू क्रिएट सम बाइज ऑन दीस जोन, तो मार्केट ने एक बार भी वापस पुल बैक नहीं लिया है, जस्ट बिकॉज जो भी हायर टाइम फ्रेम से बिग मनी स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स बचे हुए थे दैट दे फिल्ड एंड दे जस्ट मूव higher as much they can. So this is a very simple way the market move. Or being a beginner, it's very important to mark fair value gap and inversion fair value gap. बिना उसके आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो हायर चांसेस है आप इस जगह ट्रेड ले लो। लेट्स से एग्जांपल, ये मार्केट अभी तक बुलिश था एंड देन यहाँ पे बुलिश था, देन यू क्रिएट सम बाय और यहाँ पे एंड देन पुट योर एसेट्स इस जोन, तो हायर चांसेस है मार्केट कम बैक ऑन दिस जोन और आपका एसएल जाएगा एंड स्टिल आपने अपने मार्केट में टाइम दिया और आपने अच्छी कैपिटल को लेके भी आए, बट उसका कोई फायदा नहीं है, आपके यहाँ पे एसएल से आपका मार्केट में लॉस हो। So that is the reason मैंने आपको जो जोन बताया आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करना एंड देन कम इनटू द स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड वेट फॉर योर जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के ट्रेडर्स जो बिगिनर है वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में साइकोलॉजी लेके आते हैं, जस्ट पैसा लेके बैठे एंड मेक मोर। गाइस इस तरीके से पैसा नहीं बना पाओगे विदाउट लर्निंग, यू नॉट मेक अर्निंग इन द स्टॉक। ऑन प्रायोरिटी पे जब भी आप ट्रेड लेते हो और अगर आप ट्रेड आपका पॉजिटिव जाता है तो आपको ये देखना है कि मेरा अगर पॉजिटिव गया तो उसके पीछे की रीजंस क्या थी, क्या कोई न्यूज उस समय लॉन्च हुई थी, क्या ऐसा मेरा टाइम फ्रेम जो मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करा है क्या वो टाइम फ्रेम परफेक्ट है फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, या फिर जैसे मार्केट मोस्टली अच्छा मूव करता है आफ्टर 2 बजे 1 बजे के बाद, तो 1 बजे के बाद जितने भी मूव्स आते हैं बहुत परफेक्ट आते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स आपको मार्क करने के, अगर मेरा ट्रेड अच्छा गया तो किस रीजन, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या उसके रीजन थे बिहाइंड, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि मैं स्टॉप लॉस आज हिट करूं, उसका रीजन क्या है। अगर आप इस चीज को लेके आप अपने नॉलेज को एनहांस नहीं करते हो और फिर अगेन सेम डे आप सेम मिस्टेक रिपीट करोगे, मार्केट जब भी ओपन होगा यू मेक लॉसेस एंड लॉसेस, जितने भी आप कैपिटल लेके आओ, मार्केट एक जस्ट काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट कहते हैं कुआं है, आप जितना पैसा डालोगे वो सब का सब हजम कर जाएगा। So that is the main point as a beginner, आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सावधानी से यूज करना है। अगर आप इस तरीके से अपनी कैपिटल को सेव करके नहीं ट्रेड करोगे तो गाइस यू विल नॉट मेक मनी और आप इसमें लंबी रेस के घोड़े को बिल्कुल लेकर सकते हो। इस तरीके से अगर साइकोलॉजी रहेगी तो दैट इज इम्पोर्टेंट, आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करो, ये जितने भी जोन से आप मार्क करो फेयर वैल्यू गैप को चेक करो कि किस तरीके से मार्केट वही जोन से मूव हो रहा है और फिर अपनी ट्रेड नेक्स्ट डे आप सेम तरीके से प्लान करके तो डेफिनेटली आप भी सीख जाओगे यार, सबको ही सीख जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप सीख जाओगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो गाइस जैसे अभी तक मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू गैप एंड छोटा सा मैं एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे देखो गाइस, नॉर्मली जैसे इफ यू कैन मार्क, मैं आपको बता दूं, दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप, मार्केट कम बैक, मार्केट मूव। अगर आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान करते हो, मार्क योर जोन एंड देन यू मेक अ गुड प्रॉफिट। एंड सेम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है रिवर्सल ऑफ द फेयर वैल्यू, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं कहीं भी, लेट्स से एक एग्जांपल, अगर कहीं पे सेल ट्रेड, अच्छा ठीक है, यहाँ पे लेट्स से एक एग्जांपल मैंने अगर मार्क कर रखा है ये वाला मेरा इन्वर्जन फेयर, ठीक है, तो आपको अभी सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू जस्ट मार्क योर जोन, ठीक है, एंड देन वॉच दिस। तो ये आप अगर क्लोज, जब आप इसको अपने डिफरेंट टाइम फ्रेम को चेक करने जाओगे तो यू जस्ट डन बाय योर ओन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू गैप का एक स्मॉलर टर्म में वीडियो कैसे देखना है चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो मार्केट आया, दैट इज कॉल्ड लोअर हाफ ऑफ 50%, दैट इज कॉल्ड अपर हाफ ऑफ 50% इज फेयर वैल्यू गैप। देखो मार्केट जस्ट 50% से ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं करी। अगर आप मेरी फेयर वैल्यू इन्वर्जन वाली फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो देखोगे, आई क्लियरली मेंशन कि ये कौन कौन से पॉइंट्स मार्केट सडन ड्रॉप। सो आपको बिकॉज वी नो, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ड्रॉप हो तो उसके पीछे का कुछ रीजन बिहाइंड इट, मार्केट ने ये वाला जो गैप था अभी तक फिल नहीं किया। मार्केट देखो आया, मार्केट आया, बहुत प्यार से आया एंड मार्केट फिल दोस गैप्स एंड देन कंटिन्यूएशन से अपनी जर्नी कर। सो दिस इज अ सिंपल कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप एंड उसका जो अपोजिट होता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मोस्टली सेल ट्रेड के लिए यूज किया जाता है, बट एज अ बिगिनर मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट हैव मच कैपिटल, तो सेलिंग ऑप्शन में करना थोड़ा टफ रहता है, बट बाइंग आप कर सकते हो। कोई भी छोटे आप ऑप्शन को लेके, छोटे अमाउंट के ऑप्शन को लेके 3, 4, 5 रुपए का आपने 1000, 1500, 2000 रुपए से ट्रेड लेके एक कंसिस्टेंट वे में अगर आप अमाउंट जनरेट करते हो, डेफिनेटली यू विल बिकम अ वेरी परफेक्ट ट्रेडर। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो,
लाख रुपए लाके आज 10,000 कमा लो, 20,000, बट नेक्स्ट डे आप 30-40,000 का सडन लॉस कर दो, तो यू नॉट अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। अगर आप आज 100 मेक कर रहे हो, मेकिंग नेक्स्ट डे 200, 300, 100 रुपीज का लॉस होता है, ऐसे हमेशा छोटे, एंड देन धीरे धीरे करके आपकी जर्नी एक बहुत अच्छे ट्रेडर की तरफ बन जाएगी। अब हम बात करते हैं गाइस फिफ्थ वाला, जो कि लास्ट, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी टारगेट, क्योंकि मैंने तीसरे पॉइंट आपको थर्ड पॉइंट में ऑलरेडी पार्ट 1 में समझा रखा है, बट थोड़ा सा हम इसको डीपली एनालिसिस में बात करते हैं। आइए बात करते हैं चार्ट पे हम लिक्विडिटी क्या होती है मेनली, और ऐसा बिगिनर वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो इस कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नॉट बिकम अ गुड ट्रेडर, ठीक है। आइए हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, सॉरी, जो कि डीप एनालिसिस है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मेनली क्या होता है, मेनली लिक्विडिटी इज मीन समथिंग स्विंग लो, स्विंग हाइज, ठीक है, जहां से मार्केट टर्न होता है, मार्केट टर्न, ठीक है। अगर हम बात करें ये इक्वल, तो मेनली जो लिक्विडिटी रेस्ट करती है सम टाइम, मल्टीपल टाइम, नॉट सम, इक्वल लो और इक्वल हाई पे लिक्विडिटी रेस्ट करती है। जैसे एकदम अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो ये टाटा मोटर्स का देखो आज का हाई देखो 688.5, और इस कैंडल का अगर मैं लो देखूं तो इट्स कम 685.7, जो कि इस कैंडल का, तो दैट कंफर्म अस कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जस्ट हाई कैंडल देखने बड़ा एक्सपेक्टिंग टुमारो मार्केट जस्ट माइट भी, अगर इसको पुल बैक करेगा तो एक्सपेक्टेशन आउट टू लिक्विडेट इजी, ये आप चेक कर सकते हो अर्जेंट मार्केट को। दिस इज कॉल्ड अ लिक्विडिटी। अब हम इसको थोड़ा सा और जगह आप कहीं भी देख रहे हो, जब भी आपने अगर मैं अब क्या होता है, ये एग्जांपल में अगर बीइंग अ ट्रेडर आपने यहाँ पे एंट्री करनी है, यदि पुट योर स्टॉप नेवर एवर पुट योर स्टॉप लॉस इक्वल हाई नहीं लिक्विडेट, ओके, डू नॉट टेक अ ट्रेड बिकॉज़ यू थिंक अभी आपको उसको तरीके से दी है। जैसे अगर मैं इसको 5 मिनट किया, ठीक है, 5 मिनट के टाइम में ये विक आपको डिफरेंट, द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि इसके पीछे हमें लॉट ऑफ लिक्विडिटी दैट इज नॉट क्रिएटेड। अगर आप मार्केट ये वाली इक्वलाइज को इट्स नॉट लिक्विडिटी, दैट इज द रीजन मार्केट कम बैक इन सडन ड्रॉप। सो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो यहाँ पे फिल हुए, देन these already clear। तो जब भी एज अ बिगिनर आप ट्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाके चार्ट को चेक करना है, एक तो हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड एनालिसिस करना है, एंड देन ट्रेड लेने से जब भी पहले एग्जीक्यूट करने से सब, जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो जस्ट ऑलवेज कीप वॉच मेरे मार्केट में इक्वल लो ऐसे क्रिएट नहीं करेंगे, इक्वल हाई ऐसे क्रिएट नहीं करेंगे, तो मार्केट कम बैक उसको लेने आएगा। एंड देन बहुत परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार शो करता हूँ, इससे एक एग्जांपल, आप मार्केट नीचे एक परफेक्टली तरीके से लैंड, ठीक है, एंड देन मार्केट सडन दिखा, अब इस फेयर वैल्यू गैप को अगर मार्क करो, मार्केट अपने चार्ट में खुद जाके मार्क करो और देखो बहुत सीख आपका मार्केट यहाँ पे है, मार्केट वाली इक्वल, एंड सम ऑफ द ट्रेडर अगर आप यहाँ ट्रेड लेंगे, अगर आप यहाँ ट्रेड लेंगे तो अगर इतना लंबा ऐसे लगा सकते हो, बट अगर आपको छोटे ऐसे अच्छे कैपिटल तो आप जस्ट वेट करो, प्लीज होना पड़ेगा इक्वल, मार्केट जैसे इक्वल टुगेदर, मार्केट सडन हाई, यू कैन टेक सम ट्रेड एंड पुट योर एसेट्स इस लो और दिस लो, जस्ट आपका ऐसे बहुत अगेन टारगेट कि नेक्स्ट इक्वल हाईज है, अगर आप हाई ट्रेड नेक्स्ट आप दिस इज द वे सिंपल ट्रेडिंग बोर्ड। और एज अ बिगिनर ये 4 से 5 पॉइंट जो मैंने आपको भी बताया, सच एज चार्ट एनालिसिस ऑन हायर टाइम फ्रेम, मार्केट ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या है उसी ट्रेंड में ट्रेड लेंगे, देन फोर्थ पॉइंट लिक्विडिटी टारगेट, देन फिफ्थ पॉइंट फेयर वैल्यू गैप एंड इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेड, टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड इन दिस जोन, एंड फाइनल लिक्विडिटी टारगेट, जो कि मैंने एक छोटी सी एनालिसिस अभी इसमें आपको और समझाया। तो गाइस आई होप आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो एक लाइक और जैसे एक कमेंट या सब्सक्राइब तो जरूर बनता है अगर कुछ सीखते हो। अगर आप कमेंट में लिखते हो कि एनालिसिस के लिए मुझे और अच्छी वीडियोस बनानी है, जस्ट कमेंट इट, एंड डेफिनेटली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत
ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। बीइंग अ बिगिनर ट्रेडर तो थोड़ी सी इश्यूज आते हैं, मैं समझ सकता हूँ। जब मैं एज अ बिगिनर था मैंने भी ये चीजें सीखने में मुझे टाइम लगा था, बट वंस यू आप जब इसको चेक करना स्टार्ट करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो यू विल बिकम अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर सून। थोड़ा टाइम लगेगा, बट गाइस बिग थिंग्स विल टेक टाइम। तो एंजॉय योर ट्रेडिंग जर्नी और आराम से सीखो, कभी भी जल्दीबाजी में ट्रेड मत लो। सो विदाउट take always trade, make your first plan, 4-5 चीजें मार्क करो, then take a trade. This will help you a lot to become a profitable trader. ठीक है गाइस, नमस्कार, जय श्री राम एंड वॉच फुल वीडियो। यहाँ तक देखिए तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर बताना कौन सा पार्ट आपके लिए नया। थैंक यू सो मच।